देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। 15 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव में जीती द्रौपदी मुर्मू, देश की पहली आदिवासी महिला चढ़ेगी राजस्थान हिल की सीढ़ी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती खत्म हो गई है। इसके साथ ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतकर देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू से हार के बाद आया यशवंत सिन्हा का बयान, बधाई के साथ दिया ये संदेश। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कराने वाली द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा ने जीत की बधाई दी है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश के नागरिकों के साथ मैं द्रौपदी मुर्मू को भी उनकी जीत पर बधाई देता हूं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पूरा देश उम्मीद करता है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पीएम मोदी ने की लोगों से अपील। कहा 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में फहराएं राष्ट्रध्वज। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में आज ट्वीट किया है। उन्होंने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में राष्ट्रध्वज फहराने की अपील की है। ट्वीट में भारत की आज़ादी को याद कर पहले तिरंगे की तस्वीरें भी साझा की हैं। कांवड़ मेला, गंगा के तेज बहाव में बह गए 7 कांवड़ियां, आर्मी व पुलिस ने दिखाई फुर्ती तो ऐसे बची जान। उत्तराखंड में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान नदी के बहाव में कांवड़ियों के बहने की खबरें लगातार बनी हुई हैं। ताज़ा घटना के मुताबिक हरिद्वार में गंगा के बहाव में बह गए तो आर्मी और पुलिस ने त्वरित ज्वाइंट अभियान चलाकर उनकी जान बचाई। यूपी के इन 55 लाख लोगों को योगी सरकार का तोहफा, इलाज और तीर्थ जाने का है मौका। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में योगी सरकार प्रदेश के करीब 55 लाख निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा की बड़ी सौगात देने जा रही है। श्रम विभाग में पंजीकृत इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 24 जुलाई। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम आज दिल्ली दौरे पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज 22 जुलाई शुक्रवार दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। आज रात दोनों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों पर मुहर लगाई जानी है। इसके बाद 2 दिनों में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। आज सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के इस दौरे पर विधायकों की नजरें लगी हुई हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन में रेलवे को कितना हुआ नुकसान, केंद्र सरकार ने दी संसद में जानकारी। सरकार ने संसद को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन में भारतीय रेलवे को अपनी संपत्ति की क्षति और व्यवधान के कारण 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। Achievers International School, admission open from nursery to class 9 with all modern facilities. Address: कोडिया तहसील गाडरवारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर, MP। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। 2 संभागों समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी गिरावट जारी है। प्रदेश का सबसे कम तापमान खरगोन में दर्ज किया गया है। वहीं पचमढ़ी में बीते 24 घंटों में करीब 3 इंच पानी गिरा है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगर निगमों के अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न है। 2 चरणों में संपन्न चुनावों के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। अब नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। साथ ही नगर पालिका निगमों में अब अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव होना है। महाकाल मंदिर में आग लगने से हड़कंप मची, अफरा तफरी। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर परिसर में बीती रात आग लग गई। यह आग मंदिर परिसर में नागचंदेश्वर मंदिर के पास चल रहे फोल्डिंग ब्रिज कार्य के दौरान लगी, जहां इस आग लगने का कारण निर्माण कार्य के ही दौरान हो रही वेल्डिंग को बताया जा रहा है। प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत में 200 से अधिक मामलों का समाधान, भरे गए इतने आवेदन। जीपीएफ लोक अदालत में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के 200 से ज़्यादा मामलों का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित की गई थी।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी का एक और एक्शन, नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार और फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। दरअसल आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। पुलिस किसी भी नागरिक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए अधिकृत नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय। एक महत्वपूर्ण फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक पुलिस अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य नहीं ठहरा सकता। प्रियेशा भट्टाचार्य, बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर। 180 यात्रियों के साथ अटके विमान की ली गई तलाशी। पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात बम की सूचना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इंडिगो की पटना दिल्ली विमान 6E2126 में बम की सूचना होने पर सभी यात्रियों को उतारा गया। सामान भी कार्गो से उतारे गए। कांग्रेस नेता रमेश कुमार के बोल, गांधी परिवार के नाम पर खूब कमाया, अब कर्ज चुकाने की बारी, गरमाई राजनीति। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने बयान ने देश का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ पर उन्होंने टिप्पणी की है, जिसे लेकर बवाल मच गया है। ITR फाइलिंग की आखिरी तिथि 31 जुलाई ही रहेगी, बोले राजस्व सचिव। केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाली 31 तारीख तक अधिकांश करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लेंगे, इसलिए फिलहाल रिटर्न की आखिरी तारीख को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। मुकेश अंबानी के परिवार को मिलती रहेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करने का भी आदेश दिया है। UAE में खेला जाएगा एशिया कप। BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने किया ऐलान। एशिया कप 2022 अब संयुक्त अरब अमीरात UAE में खेला जाएगा। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने मुंबई में हुई एपेक्स काउंसिल की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में किया जाना था। KL राहुल कोविड पॉजिटिव, भारत को लगा झटका। KL राहुल हुए कोरोना संक्रमित, T20 सीरीज में खेलना मुश्किल। KL राहुल IPL के बाद हुए थे चोटिल। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद इंग्लैंड दौरे से भी हो गए थे बाहर। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की, आमला। डॉक्टर VP चौरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। बायजूस पर BCCI का 86.21 करोड़ रुपए का बकाया, टाइटल प्रायोजन छोड़ना चाहता है पेटीएम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का बायजूस और पेटीएम के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बायजूस टीम इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर है, उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का करोड़ों रुपए बकाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव जेवलिन थ्रो के फाइनल में। ट्रिपल जंप में एलट होस पॉल पाल ने रचा इतिहास। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचने के काफ़ी करीब है। उन्होंने शुक्रवार को जेवलिन थ्रो के फाइनल इवेंट में जगह बनाई। फाइनल में जगह बनाने के लिए नीरज को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयर अगस्त में इस तारीख से भरेगी उड़ान। मुंबई अहमदाबाद के लिए होगी पहली फ्लाइट। राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर अगले महीने 7 अगस्त से कमर्शियल फ्लाइट सेवाएं शुरू करेगी। फिल्म अवार्ड अनाउंसमेंट, अजय देवगन और सूर्या को मिला बेस्ट एक्टर्स का नेशनल अवार्ड। सोरारई पोट्रू का रहा बोलबाला। आज दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 68वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड की घोषणा की गई है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोरारी पोट्रू तमिल को मिला है। कोटबाया सरकार के करीबी और गृह मंत्री रहे दिनेश गुणेवर्धना बने श्रीलंका के नए PM। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट मंत्रियों को दिलाई शपथ। श्रीलंका के वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने आज कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बोस्टन में बर्निंग ट्रेन, आग की लपटों से घिरे लोगों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। अमेरिका की एक पब्लिक ट्रेन में गुरुवार की सुबह सफर के दौरान आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि बोस्टन के बाहर एक मेट्रो ट्रेन में गुरुवार सुबह उस समय आग लग गई जब ट्रेन मिस्टिक नदी के ऊपर से एक पुल को पार कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।